हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिंह। मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और आज मैं यहाँ पे एक क्लास 9 का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि साइंस का बायोलॉजी पार्ट का एक बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जो एज रिस्पेक्ट टू द बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे अच्छे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम इसको ब्रीफ में समझेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों को मौका मिले यहाँ से पढ़ने की। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने क्लास 8 में भी ये चीज डिस्कस किया था। हम वी स्टडीड अबाउट द सेल इन क्लास 8। हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था सेल के बारे में। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और कुछ नहीं, सेल को ही हम बोलते हैं, क्योंकि वही हमारे लाइफ को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, सब चीज जो भी पॉसिबल है वो सेल के कारण पॉसिबल है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सेल की सेल का डेफिनेशन क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life. It is a building block of an living organism. सेल के इस डेफिनेशन को हम लोग नोट कर लेंगे। और सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारा घर है। आप अपने घर को देखेंगे कि मैं अपने घर को देखूं तो इट वेरी लार्ज बिल्डिंग और एक घर है, 4 ही रूम है। तो हम ये चीज देखते हैं कि जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो घर बना हुआ है, हमारा स्कूल है या जो भी है, तो वो सब एक ब्रिक से बन करके बना है, मतलब मिल करके बना हुआ है। छोटे छोटे ब्रिक्स को, ढेर सारे ब्रिक्स को मिला करके हमने एक पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिया। तो ब्रिक इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन बिल्डिंग और अपार्टमेंट और स्कूल और हाउस। बट इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करेंगे कि लिविंग, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मैं भी छोटे छोटे सेल्स से मिल करके बना हुआ हूं। छोटे छोटे सेल्स आपस में कंबाइन करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देते हैं। इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि छोटे छोटे सेल्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूं, आप पढ़ रहे हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब क्या है? छोटे छोटे सेल्स, मतलब कई सेल्स से मिल करके बने हुए हैं, तो उनका जो है पूरा स्ट्रक्चर रेडी होता है। उसी तरह से फंक्शनल की बात की जाए तो जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो हमारे जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं वो क्या करते हैं? बॉडी में अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वही फंक्शन जब एक एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो कंबाइन होकर के टुगेदर, जो कंबाइन होकर के जो पूरे फंक्शन है बॉडी का फंक्शन, लाइक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, चल रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सेल्स अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तब एक कंबाइन होकर के पूरे बॉडी का फंक्शन जो है पॉसिबल हो रहा है। तो ये हमारा सेल का डेफिनेशन था और सेल के बारे में हम लोग जाने कि सेल क्या होता है और उसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, और छोटे छोटे सेल्स मिल करके आपस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? तो जब कई सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। ठीक है? जब कई टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन का। ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, एवरीथिंग इज ऑर्गन। उसके बाद जब कई ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन बनाते हैं।
और सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी जब कई सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो टिश्यू का फॉर्म करेंगे, जब कई टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाता है तो कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, काउ, डॉग, एनीथिंग एक्सेट्रा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इसी प्रकार से होता है। हमने सेल को देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सेल, चलिए ठीक है, हमारे जो लाइफ का, हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है या जिससे कंबाइन होकर के बना है वो सेल है, तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? किसने ढूंढा कि हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है? तो ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि कैसे पता चला कि सेल के बारे में। तो अब हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कब हुई, सब चीज पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ? तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, ये शायद आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, तो अगर जिनको भी पता है वो मेरे लिखने से पहले आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे दे। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कब की? तो इन 1665 अंडर he examined the cork under his crude microscope. Which was also discovered by him. तो इससे हमको क्या पता चला कि सेल की जो डिस्कवरी हुई वो रॉबर्ट हुक ने किया। इन ईयर 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, वो उन्होंने कॉर्क को अपने क्रूड माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया था, और क्रूड माइक्रोस्कोप भी उसी डेकेड में उन्होंने ही डिस्कवर किया था। उसी माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने कॉर्क को एग्जामिन किया, और कॉर्क को जब एग्जामिन किया तो उसमें छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। जैसा कि आपने हनी कॉम्ब देखा होगा, ब्लॉक्स बने हुए, तो इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स उनको देखने को मिला। इसमें डायग्राम अच्छी नहीं है मेरी, बाकी आप मैनेज कर ले। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, तो उसी एक स्ट्रक्चर को नाम उन्होंने दिया सेल। यहीं से सेल की डिस्कवरी हुई थी। इसको भी नोट डाउन कर ले। These are some various types of human cells। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स, कुछ सेल्स है उनको, उनके डायग्राम को यहाँ पे मैंने बनाया है। वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन सेल, मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में इस तरह के कई सेल्स अवेलेबल होते हैं जिनका डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। ये सबसे पहला जो हमारा स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे ये स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में टिश्यू चैप्टर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें ये और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये हमारा बोन सेल्स है जो हमारे बोन में होता है। ये हमारा ब्लड सेल्स है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एंड दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवम। ये हमारा मेल गैमेट होता है, ये हमारा फीमेल गैमेट होता है, स्पर्म और ओवम। ये है फैट सेल, और ये है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल से ही हमारा जितने भी नर्वस सिस्टम्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे नर्व सेल से मिलकर बने। जैसे नर्व्स की बात करें, उसके बाद हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब हमारे नर्व सेल से बना हुआ है।
ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। वो क्वेश्चन ये होगा कि विच इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल। ये हमारा एक क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल, मतलब हमारे इस धरती पे कौन सा ऐसा लिविंग सेल है जो सबसे बड़ा होता है, बाकी एज कंपेयर टू द अदर सेल्स इट इज द लार्जेस्ट सेल। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में, तो मैं उसमें आपको आगे के चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।